ये हमारे स्टूडेंट है, यहाँ पढ़े हुए हैं। कहाँ बैठते थे बेटा? यहाँ पर। इसका मतलब जो यहाँ बैठता है उसका सिलेक्शन होता है। चलिए, तो ज्योति यादव इनका नाम है और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पढ़े और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्ट हुए। पहली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसमें एक पोस्ट होती है जीसीआई, उस पोस्ट पर है, ये इंस्ट्रक्टर के रूप में है। भावनगर गुजरात में ये पोस्टेड है, हो चुका फाइनल। अब ये आपके सामने आ जाए हैं और सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं वापस अपनी बात यहाँ दोहराऊंगा, बहुत कम लोग आते हैं जो सिलेक्शन के बाद यहाँ आते हैं, और जितने भी आते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको उनकी फ़ोटो या उनके व्हाट्सएप के जो मैसेज है वो आपको मिल जाएंगे। इसका उद्देश्य आप किसी भी रूप में सोचते हो, ये आपकी अपनी समस्या है, लेकिन हमारी ये बात है कि इनसे मिलाकर या सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलाकर हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर विश्वास करने के लिए आप कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। आप में एक विश्वास जगाया जाता है कि आप विश्वास यहाँ कर सकते हो, आगे आपकी अपनी। तो यहाँ से ये पढ़े, सिलेक्ट हुए। मेरे को सबसे अच्छा जो लग रहा है वो है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी के आसपास जा चुके हैं ये है। तो ये सिलेक्ट हुए हैं, ज्योति यादव है, यहाँ बैठते थे, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अब इन्होंने जो भी तैयारी की, आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है वो आप इनसे पूछ सकते हो। बहुत कम शब्दों में ये आपको बता देंगे, क्योंकि सिलेक्टेड स्टूडेंट ज़्यादा बोलते नहीं। लेकिन एक भी बात यदि आपने इनकी पकड़ ली, इनके तैयारी करने के तरीके को आपने पकड़ लिया, या इनकी जो तटस्थता रही, न्यूट्रलिटी रही, सॉलिडनेस नहीं रही, उसको आपने पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि आपको शायद एक दिशा मिल जाए, और आप लोगों को दिशा की बहुत आवश्यकता। तो ये कुछ बातें आपको बताएंगे। बेटा, इनको आप अपने बारे में बता दीजिए, जो भी है। पहले तो ये बारे में आप बताइए। आप तैयारी की जो एक इन सारे सब आप इस प्राथमिकता देना चाहोगे, या आपकी कामयाबी में उसका कोई किसका ज्यादा रोल? जुनून। मैंने यहाँ से पढ़ाई की है और सब सिर्फ एक बात है कि जो सर बोलते हैं वो सब सच है। मतलब तो बार बार पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़नी है और रिपीट करना है, रिवीजन करनी है। जो भी बोलते हैं वो सब कुछ वही सच है, उसके अलावा कुछ अलग से सच नहीं है। ये मैंने कहने का मतलब जो ये कहा जाता है कि तैयारी सारी हर सब्जेक्ट की अलग से, मैथ्स, रीजनिंग तैयारी की थी, तीनों अलग से की है। तैयारी इसलिए एक पढ़ा रहे तो वो उस चल रहा है, और इसमें वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे अच्छे से, नहीं कम देंगे उसमें, कम चीज़ें सब
सर सब तैयारी करने की क्लासेस स्पेंड करता है, इतना टाइम दे, लेकिन बाद आज पढ़ाई तो एटलीस्ट बाद में बर्डन नहीं बना, पढ़ लिया, रीज़न भी कर, याद भी कर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बार बार फेरते रहो तो वो अपने आप ही याद हो। कुछ याद मैंने किया नहीं है, जीके जीके बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, बस पढ़ी है, रोज रिवीजन किया, पहले एक बार बहुत लगा क्या है, जीके की कोचिंग पढ़ाई, उसके बाद मैंने मैथ, उनकी कैपेसिटी मेरी इतनी नहीं थी, दो सब्जेक्ट कैसे करने, और उसके बाद फिर उनको रिवीजन कर तो मेरे साथ नहीं हो ना, दोनों चीज़ें अलग अलग, हम पूरा दिन ही बैठते थे, उसके बाद हम बाहर दिन शाम को जाते थे। नहीं नहीं, थिंक जरूरत पड़ेगी, घर वाला टाइम हो, चलो बस जो बोल रहे हैं बोलने दो, ठीक है, उनको बोलो, अब ये मैं बोल रही हूँ, अगर कोई नहीं मान तो मत, लेकिन मुझे नहीं सुननी, तो मुझे तो नौकरी की तैयारी ही करनी है, मेरा यही चीज़ भी लिया तुम जवाब कि भाई नहीं रहना, क्योंकि ऐसे बोलते को बिठा रखा है वहाँ, तैयारी कर रही है, अलवर में की तैयारी नहीं होती, घर पे रह के वहाँ कौन सी स्पेशल पढ़ाई हो रही है, मतलब बहुत कुछ, इतनी बड़ी हो गई इसकी, मेरे कजिन्स वगैरह की शादी हो गई, इसे क्यों बिठा के रखा, बहुत कुछ बोलते थे, बात ही होती है, अगर जाएगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बाकी कजन्स की तो जैसी चल रही है वैसी, हम घर भी चले जाना तो अपनी प्रेशर पड़ता है, अपनी पढ़ाई करते हो, बस नहीं करते हैं, घरों की जो स्टार्ट की बातें हैं, सुनने से भी कोई फायदा नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, और रियल में देखो, तैयारी तो सब अपने हिसाब से करते हैं, जैसे हम समय की बात करें तो सबका अपना अपना एक टाइम शेड्यूल होता है, हो सकता है वो टाइम शेड्यूल इनके साथ आपका मैच ना करे, क्योंकि यदि किसी को मैथ ज्यादा आती है तो उसको थोड़ा सा कम समय दे दो, जीके ज्यादा आती है तो जीके को थोड़ा कम समय दे दो, जो हमारी कमजोरी है उसको हम दूर करें, ये तो सबका सेम चलता भी रहता है, और किस एग्जाम से इन्होंने पास किया वो आपके सामने है सारी चीजें। लेकिन इन्होंने जो अभी लास्ट में ये बात कही गर्ल्स के लिए, इसको मैं वापस रिपीट करना चाहूं। आप जानते होंगे इस बात को मैं कई बार हाईलाइट करता हूं, और किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है मुझे बड़ी खुशी होती है, टीचर हूं, पढ़ा हुआ है या पढ़ी हुई है, ओबियसली बात है खुशी होती है। लेकिन मैं यहां पर एक तहे दिल से एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, यदि मैं दोनों के संबंध में बात करूं, लड़का और लड़की, मुझे जब लड़की सिलेक्ट होती है मुझे ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा खुशी होती है, हालांकि लड़के ज्यादा महसूस ना करें उनके लिए भी खुशी होती है, लेकिन मैंने अपने दिल की बात कही है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके हालात जो होते हैं लड़कों की बजाय थोड़े नीचे होते हैं, मैं ये नहीं कहता सभी के नीचे होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है
कि हमें ये देखने को मिलता है। सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से, इन्होंने कहा कि आपके घर वाले आपके शादी की चिंता कर रहे हैं, जायज है, वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं है वो। लेकिन हमें भी तो अपना काम करना है ना, क्योंकि यदि हम सिलेक्ट नहीं हुए, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कह रहा हूं, सिलेक्ट नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? घर पे जाके यही झाड़ू पोछा बर्तन घर संभालना। गलत नहीं है घर संभालना, मेरी बात को ऐसे मत समझना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जीवन में एक मौका हमें मिलना चाहिए ताकि हम अपने आप को सिद्ध कर सकें? तो जो भी ये गर्ल्स हैं, ये जो विपरीत स्थितियां होती है, इनको नेग्लेक्ट करें, इग्नोर करें। आपके सामने ये है, मैरिड है ये, मैं नहीं जानता इनके बारे में, नाम भी नहीं जानता मैं इनका, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सैल्यूट करता हूं इनके परिवार को, जो विवाह के बाद भी इनको पढ़ा रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी इन्होंने कहा कि शादी की जल्दी होती है, मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, सामाजिक परंपराएं गलत नहीं है, लेकिन ये भी तो गलत नहीं है ना कि ये अपना कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सपना प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी तो गलत नहीं है ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस शब्द तो बनता है। ये दो खुशनसीब है कि इनको इनके परिवार ने भेज दिया, हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहां जो भी है, जोड़ तोड़ करके आपसे एक ही बात कहूंगा, बाहरी वातावरण से प्रभावित मत होइए, बिल्कुल भी प्रभावित मत होइए। कौन क्या कहता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बहुत मिलेंगे आपको कहने वाले कि ऐसे क्या पढ़ता ही रहेगा क्या, ये शब्द है, लाइन है ये, ऐसे थोड़ी होता है, 2 साल तो हो गए, अरे लड़की को क्यों भेज रखा है, आजकल तो जमाना बहुत खराब है। क्यों? उन्होंने अपने वाली को नहीं पढ़ाया, वो वहां पर झाड़ू पोछा कर रही है, तो वो ये सोचते हैं कि ये भी वही करेगी। इस बात का बुरा मानना चाहे तो परिवारगण बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। आपको इन स्थितियों से निकलकर अपने आप को सिद्ध करना है, और कर सकते हो, बशर्ते सही दिशा में चलते हो। जैसे इनकी 2 बातें मैं बताऊंगा, रिवीजन और अलग अलग। अब आप ये कहते हो कि नहीं नहीं सर, अलग अलग में टाइम ज्यादा लगता है, तो इन्होंने तो टाइम लगाया है भाई, और टाइम लगाया है तो रिजल्ट आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सामने। अब आप कहते हो नहीं नहीं, धूप में कैसे जाऊंगी, धूप में कैसे जाऊंगा, बारिश हो गई तो, ऐसे क्या सारे दिन ही कोचिंग करता रहूंगा, ऐसे क्या मैं लाइब्रेरी कब बैठूंगा, ये आजकल एक नया ट्रेंड है, मैं लाइब्रेरी कब बैठूंगा। वास्तव में उसको यह भी नहीं पता कि लाइब्रेरी में बैठा कब जाता है। अरे लाइब्रेरी में तो तब बैठोगे ना जब आपके पास कंटेंट होगा, बिना कंटेंट कैसे बैठ दोगे आप, कैसे बैठ जाओगे। फिर कई बार ये भी सवाल आता है, सर मेरा एग्जाम तो 5 महीने बाद है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो टाइम नहीं है ना बेटा, तो आप लेट हो, आपको लेट लतीफ कहा जाएगा। आपके हिसाब से एग्जामिनर चेंज थोड़ी करेगा, अच्छा तेरे को कितने चाहिए तू बता, 10 महीने, 10 महीने आगे डेट दे देते हैं। इसका मतलब आपने एक गलत कदम उठा लिया, आपकी गलती हो गई, आपको तैयारी पहले करनी चाहिए थी, आप गलत हो। अब आपके सिलेक्शन होने में संशय है। अब चाहे आप कितना ही कह दो कि मेरे पास टाइम कम है या ज्यादा है, टाइम तो देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। एग्जामिनर तो अपना एग्जाम लेगा, वो आपके हिसाब से नहीं लेगा। तो जो भी आपके पास समय है उसको तैयारी में लगाए। और जो बच्चे पेपर देकर आते हैं, आप देखते भी हो आजकल के जो एग्जाम है वो डिमांड करते हैं इस बात की कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आता है या नहीं आता। आप देख लीजिए, कथन सत्य असत्य के क्वेश्चन आप देखिए कितने आने लगे, सुमेलित करो के क्वेश्चन कितने आने लगे, एक टॉपिक को पूरा एक क्वेश्चन में पिरो देता है। तो इसके लिए समय लगता है, और समय लगाना पड़ता है, बिना समय के तो नहीं होगा। डांटने की भाषा में कहूं तो कह सकता हूं कि आप इतने लाडले नहीं हो कि आपके अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया।
समय दिया है इन्होंने, 4 साल लगाए हैं, और घर की स्थिति इन्होंने बता दी अपनी, बुला लिया था, लेकिन उसका प्रभाव रहा नहीं। सीखने को मिलता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। सीखिए इस चीज से। अपनी पढ़ाई रखी, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये सिलेक्ट हो गए। अब वही लोग, ये चाहे मुझे कहे चाहे ना कहे, ये अपनी मुंह को अभिव्यक्ति दे सकते हैं, वही लोग कह रहे हम तो जानते थे ये कुछ ना कुछ करे, क्यों बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं मेरा अनुभव, आप अपना रिजल्ट बाद में देखते हो, आप उससे पहले कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका रिजल्ट देख चुका होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, मेरी बात का, मैं हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, ठीक ठीक हूं, लेकिन मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। ये होता है, सबसे पहले आपका रिजल्ट पूछा जाए, आप देखो फोन आता है, अरे तेरा क्या हुआ रे, यदि आपने कह दिया हो गया, रुकेगा वो वहां पर, रुकेगा, वो कहेगा यार तो बधाई हो यार, पार्टी कब देगा, पता नहीं कैसे शब्द निकल रहे, वो वही जानता है। और रिश्तेदारी के मामले में तो शायद ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इनकी मूक अभिव्यक्ति को समझ रहा हूं। आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते बेटा, सोच नहीं सकते। क्यों? जो इन्होंने जिस तरीके से भी झेला है, हमने भी झेला है, आपने भी झेला है। नहीं झेला है तो आगामी टाइम आपका है, कामयाब हो जाइए, नहीं तो झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा, ये तय है। और बेटा बताइए, कुछ कहना चाहोगे इनको? रिश्तेदार तो सबसे ज़्यादा खतरनाक वही होते हैं, बस उनसे ही बचना होता है इस दुनिया में। बाकी तो आसपास जिनके साथ हम चल रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें ही पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और बस वही होते हैं जो कोशिश करते हैं कि ये वो काम ना करें किसी भी तरह, मतलब कुछ भी करेंगे, छोटी मोटी, भाई छोटी मोटी लड़ाई ही कर लेंगे घर में आपस में, रिश्तेदारी में, मम्मी पापा के साथ। दिमाग खराब तो तुम्हारा दिमाग खराब, और घर का खराब तो फिर पढ़ाई ठप। आपने पढ़ाई खराब, इस बात और एक होता है कि ना तैयारी, जब लगने वाला होता है ना, देख के पता लगने लग जाता है कि अब इसकी जॉब लगने वाली है। मतलब एक अपने अंदर ना थोड़ा चेंजेस है कि सामने वाले लोग देख के बोले यार इसकी लग गई होगी, या फिर ये लग गया या लगने वाला है। इससे क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब लोग आपके बारे में ये सोचने लग जाएंगे यार ये तो लगने वाला है या लग चुका, तब तो आप लगोगे। तो नेचर उसे कैसे इग्नोर करेगी, ये तो लगने वाला है, मैंने इसे छोड़ दिया। तो इतनी मेहनत करो, जिसके को बनना है वैसे लोगों के साथ बनना शुरू कर देते हैं, उनकी चीज़ें वो कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर्सनैलिटी भी वैसी बन जाएगी, आप चीज़ें सही हो। बाकी लाइफ में सब कुछ करो, पढ़ाई भी, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम, बस इतना है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसे अपना बेस्ट दे दो, ये टाइम वेस्ट ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। और क्या पता कौन सी बात इनके दिल पे छप गई हो और एक नई दिशा इन्हें मिले और अपने आप को कामयाबी को साबित करें। ठीक है, धन्यवाद।